कम्युनिकेशन मीन्स व्हाट? एक्चुअल कम्युनिकेशन. डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मीन्स व्हाट? ऑर्डर. ठीक है, दोनों को यहां पर अपवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, डाउनवर्ड का ये मतलब हो. ठीक है, लेट्स सी. इट मेक्स क्लियर टू एवरी ऑफिशियल, है ना. अब देखिए, ये बंदा किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा? सुपीरियर से. ये किसके प्रति होगा? मतलब टू हुम वी आर अकाउंटेबल टू. राइट, हम किसके प्रति क्या होंगे? जवाबदेह होंगे. इट इज डिफाइंड इन योर हायरार्कियल सिस्टम. राइट, अगेन it enables fixed responsibility. As I have also discussed earlier that every structure, every position has certain authority along with responsibility. Right? है ना, हर आदमी का काम फिक्स है. फॉर एग्जाम्पल लेक्चरर का काम फिक्स है, प्रिंसिपल का काम फिक्स है. ठीक है, एंड अगेन it enables us fixed responsibility and each level, each post. Right, we have done that. It follows through proper channel. That means no shortcut, no level jumping, है ना. Hierarchy follows what? Proper channel. That means no level jumping. Each and every step of the organization is followed. It lessens the burden of work at the higher level and decentralized decision making. That means what? As I have already told you that suppose we have 100 units of work, this particular work has been further decentralized. आगे वाले को देते जाओ, बढ़ाते जाओ काम. ठीक है, थोड़ा सा काम आप करिए, आगे नीचे डालते जाइए. राइट. So what? That means what? It gives you authority and responsibility at each position. That means it enables you taking डिसीजन एट ईच एंड एवरी पॉइंट. जब आप पर्टिकुलर पोजीशन पे डिसीजन लेते हैं तो आपको क्या लगता है कि इसका मालिक मैं हूं. दैट मीन्स आप एम्प्लॉय के पार्ट महसूस करते हैं, है ना. दैट मीन्स व्हाट? यू हैव सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. हाँ, मैं इसका पार्ट हूं. राइट, बिलोंगिंगनेस को बढ़ाता है हायरार्की. ठीक है. इट सिंप्लीफाइज द प्रोसीजर ऑफ मूवमेंट ऑफ फाइल्स. दैट मीन्स अब जैसे आपने प्रॉपर कम्युनिकेट किया फाइल्स को, है ना, तो आपको पता है कि फाइल किस लेवल पर खड़ी है. फॉर एग्जांपल लेट्स सी सपोज हियर ए बी सी एंड डी. राइट, लेट्स सी. अब यहां से आप क्या देखेंगे कि मान लीजिए फाइल यहां से यहां पर पहुंच गई है ना. यहां से इन्होंने काम करके यहां तक दे दिया है. सिंस it is defined that within hierarchy no level is jumped. Right, no level should be jumped. So what? Suppose file is here, हमको एक्चुअल पोजीशन पता है भाई यहां पर फाइल है, अभी यहां तक नहीं पहुंची है सर के पास. राइट, लेट्स सी. These are the some advantages of hierarchy. So there is also a disadvantage of the hierarchy. Let's discuss one by one. देखिए, it carries out mechanically the instruction of their superior without any initiatives and drive. Right, that means what? Mechanically everything is determined by the superior, है ना. So आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, जितना काम दिया गया उसी को करना है. ठीक, करने में दिमाग लगाना है. काम आपके ऑलरेडी बैलेंस्ड है. So what? आपके पास कुछ नेचुरल डिजायर नहीं बचती है कि हम इसमें और क्या करें, अपनी तरफ से क्या ऐड कर सकते हैं. तो एक मैकेनिकल प्रोसेस है कि हमको बस यही एक काम करना है. ठीक है, ये एक इसका डिमेरिट्स है. अगेन रिजिडिटी है. वाई रिजिडिटी? एक एक स्टेप फॉलो करना है ना. तो फॉलोइंग वन ईच एंड ईच एवरी स्टेप, तो प्रोसेस बिकम्स रिजिड, है ना. ये नहीं कि आप लेवल जंप कर पाए, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है ना. टाइम पर काम करना है. और हियर इट आल्सो जैसे ह्यूमन डायनेमिज्म की यहां पर कमियां हैं. ठीक है, आपको मैकेनिक बना दिया गया है, प्रोसेस है, आपको जो काम करना है रिपीटेटिव काम करने हैं, तो ये डायनेमिज्म की इसमें क्या है, कमी हो जाती है ना. पूरा मैकेनिकल प्रोसेस हो जाता है. राइट, सक्सेस एंड फेलियर्स ऑफ द सिस्टम इज वेरी मच डिपेंडेंट अपॉन द पर्सनल लिंकिंग ऑफ द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. होता क्या है इसमें कि अगर आपका अच्छा सुपीरियर बन जाता है, लोगों को समझता है,
तो वो क्या करता है कि एक ह्यूमन इफेक्ट वहां डालता है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो इसमें लगता है कि हाँ ये लोग मुझे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी बहन की शादी है, ठीक है, तो आपको छुट्टी नहीं मिलती है। सपोज करिए 2 टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर, ठीक, मतलब हेड 2 टाइप के हैं, ये कह सकते हैं। आपको काम करना है, फिनिश करिए, हमको पता नहीं आपकी बहन की शादी कैसे होगी, आप जानिए, राइट, पहला। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है, एम्प्लॉय हेड कहता है कि ठीक है अपनी बहन की आप शादी कर लीजिए, इसके बाद आप काम कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक। तो आप क्या करते हैं, आपका लगाव किस सुपीरियर के साथ होगा, जो आपको थोड़ा सा फ्रीडम देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है ना, ह्यूमन रिलेशन टच देता है। तो आपको लगता है यार ये मुझे समझता है, राइट। तो आप क्या करते हैं, उसको ज्यादा फॉलो करने की कोशिश करते हैं। इट मेक्स डिफरेंस, है ना। लेट्स सी सो व्हाट। तो यहां पर टीम कोऑपरेशन बढ़ जाएगा, है ना, दूसरे वाले के साथ, और कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, कोऑपरेशन में काम जल्दी होगा, तो गोल क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन का फुलफिल हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड आप काम तो पूरा कर देते हैं, मान लीजिए कुछ चीजें स्लिप हो जाती हैं, काम आप नहीं मन से करते हैं, बैंक शादी में नहीं जाने दिए, काम ही नहीं किया, आप बैठे बस हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि भाई हाँ यहाँ पर हमारा काम ऑर्गेनाइजेशन का गोल मीट अच्छे से नहीं हुआ, राइट। लेट्स से इट कॉजेस इनऑर्डिनेट डिले, है ना, बिकॉज योर स्ट्रक्चर इज व्हाट, योर स्ट्रक्चर इज वेरी big, unity of command is followed, so it becomes rigid. This is the reason here. Let's see. According to critics, that means अब जो कि मैं आपको ये यहाँ पर बता दूंगी, ऑल ये जितना भी यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, तो ये इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी में करेंगे। तो यहाँ पे जो क्रिटिसिज्म मिलेगा उसको आप गदर करिए, और वो क्रिटिसिज्म हम वहाँ पर बताते जाएंगे कहाँ कहाँ पे डालना है। ऑल दीज ह्यूमन इफेक्ट्स ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अच्छे अच्छे इफेक्ट वाले, वो क्लासिकल थिंकर्स पर अपन डाल सकते हैं, वहां पर मैं बताऊंगा, ठीक। तो देखते चलिए। अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स अर्ल लेथम, ये क्या बोलते हैं, इट इज रॉन्ग टू थिंक दैट सुपीरियर ऑफिसर्स एक्सरसाइज अथॉरिटी ओवर सबऑर्डिनेट्स। इनका ये कहने का मतलब है, समझ लीजिए, राइट। It may be said that subordinate obey the orders of their superiors because the process superior knowledge, because letter, यहाँ पर letter होना चाहिए, sorry, letter, process superior knowledge due to their rich experience or qualification. Sometimes it is true that the subordinate process more information due to their handling of problems than their superior. इसका कहने का मतलब क्या है, समझ लीजिए। सपोज करिए दिस इज योर pyramidal organization. Suppose here A, B, C, D and E. Suppose ये पढ़ के आए हैं IIT से, सपोज करिए, एंड IIM से, राइट। सपोज करिए थोड़ा सा ये क्या करते, केवल मार्केटिंग पढ़ के आए हैं, और NIT से कहीं से, मान लीजिए कहीं से पढ़ के आए, लॉ स्कूल से ही पढ़ के आए हैं, और मान लीजिए लॉ से पढ़ के आए हैं, ठीक। ये किससे पढ़ के आए, मान लीजिए फाइनेंस से पढ़ के आए हैं, सपोज करिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि हर आदमी के पास अलग अलग, है ना, क्वालिफिकेशंस हैं, समझिएगा, ठीक। तो ऊपर से ऑर्डर नीचे की ओर फ्लो करता है, ठीक। क्वालिफिकेशन है, अनुभव है ना, रिच एक्सपीरियंस है, इस वजह से हम ऊपर से नीचे चीजों को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अब देखिए जो एक्चुअल मटेरियलाइज करता है चीजों को, कोई प्रोग्राम हुआ, कुछ पर्पज हुआ, कुछ गोल हुआ, कौन करता है, लोएस्ट लेवल का एम्प्लॉय करता है, फील्ड वर्क तो वही करेगा, राइट। तो वो चुनौतियों को वो समझेगा। जैसे जो पॉलिसी, कभी कभी आपने देखा होगा कि प्रोग्राम्स, पॉलिसीज गवर्नमेंट इस प्रकार की बनाती है कि आपको खुद देखेंगे कोई चीज प्रैक्टिकल नहीं लगता है ना, ग्राउंड लेवल में कुछ और रियलिटी लगती है, टॉप लेवल में कुछ और, ठीक है। कुछ सालों पहले व्हेन देयर वाज गवर्नमेंट ऑफ कांग्रेस कोalition, राइट, यूपीए, तो उस समय ऐसा बताया जाता था कि जो प्लानिंग कमीशन की लेटरिन बनी थी वो करोड़ों में बनी थी, समझ पा रहे हैं, ठीक। उस समय की ये बात है। अब यहां पर एक चीज और देख सकते हैं, और वहीं पर देखिए कि पंचायत में जो लेटरिन बनवाने का वो दिया जाता है, तो 8 से 10 हजार ऐसा कुछ दिया जाता है। 8 से 10 हजार में आज की महंगाई में कैसे बन सकती है, तो
कैसे डिसीजन आप ले रहे हैं? एक्चुअल जो एक्सपीरियंस है किसके पास है? जो लोअर एम्प्लॉय है ना, लोएस्ट लेवल के एम्प्लॉय, उसको पता है कि यार इतने में नहीं हो पाता है, कम से कम 15,000 रुपए चाहिए, कम से कम 20,000 रुपए इतना चाहिए, ठीक है। तो जब इसकी बात को हम मानेंगे, ठीक, ऊपर भी रखेंगे भाई, अब आपका पर्पज ही फुलफिल नहीं होगा, ठीक है, आपको स्वच्छता पूरे देश में फैलाना है, राइट, तो आप कैसे कर सकते हैं? आपको नीचे वाले की बात भी माननी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, उसके पास क्या है, उसके पास एक्चुअल एक्सपीरियंस है, आपके पास पढ़ा हुआ ज्ञान है, उसके पास एक्चुअल जो समस्याएं आ रही हैं फील्ड में वो है, तो इसकी भी बात मानी जाती है, राइट, ये कहना है इनका, राइट। लेट्स सी another principle of organization is span of control. Let's see span of control means what? इसकी मीनिंग समझिए क्या है। span of control means one superior, एक सुपीरियर है, हाउ कैन कंट्रोल हाउ मेनी सबऑर्डिनेट्स, एक बंदा कितने लोगों को क्या करता है, कंट्रोल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल, टीम लीडर, लेट्स से टीम लीडर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज एटलीस्ट 8 to 10 एम्प्लॉयज विद इन हिम। दैट मीन्स एक आदमी की जो सुपरविजन की एबिलिटी है 8 से 10 है, राइट। कहीं कहीं 5 है, कुछ थिंकर्स 5 बोलते हैं, कुछ 6 बोलते हैं, कोई मतलब ये फिक्स वो नहीं है ना, ये डिपेंड करता है आदमी की कैपेबिलिटी पर, कॉम्पिटेंसी पर, ठीक है। सो सपोज वन सुपीरियर कैन कंट्रोल 8 एम्प्लॉयज, तो उसका स्पेन ऑफ कंट्रोल कितना हुआ, 8 लोगों के बराबर, 8 को कंट्रोल किया, किसी का 5 का हुआ, किसी का 10 का हुआ, किसी का 15 का हुआ, एक्सेट्रा, ठीक है। इसका एग्जांपल हम छोटा सा एग्जांपल और देखें क्लासरूम का, है ना। सपोज KG1 में है, बच्चे कितने हैं, 30 है, तो मतलब स्पेन ऑफ कंट्रोल कितना हुआ टीचर का, 30 बच्चे का हुआ। कहीं कहीं 20 में रखते हैं, ठीक है, तो उसका स्पेन ऑफ कंट्रोल कितना हुआ, 20 बच्चे का हुआ। हमारे यहाँ क्या होता है इंडियन सिस्टम में, देखते हैं एक टीचर पढ़ा रहा है, 70 लड़के 80 लड़के बैठे हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर मतलब कि लैक ऑफ पर्सनल भी है, तो यहाँ पर कंट्रोल क्या जाता है, एक बंदा 80 या 100 लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकता है, ठीक। सो लेट्स हियर स्पेन ऑफ कंट्रोल लिमिट्स द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स, है ना। स्पेन ऑफ कंट्रोल बताता है कि कितने आपके सबऑर्डिनेट्स हों, टू बी सुपरवाइज्ड बाय अ सुपीरियर, राइट, व्हाइल यूनिटी ऑफ कमांड रिस्ट्रिक्ट्स, है ना, नंबर ऑफ सुपीरियर्स। क्यों? इसलिए कि एक आदमी के पीछे एक आदमी ही रखेंगे, एक ही ऑर्डर आप देंगे ना। देखिए यूनिटी ऑफ कमांड इज दिस, यही हुआ ना। सो व्हाट, ये है आपका यूनिटी ऑफ कमांड, राइट। स्पैन ऑफ कंट्रोल इज दिस, दिस इज योर स्पैन ऑफ कंट्रोल। एक बंदा किसको कितनों को क्या करता है, यूनिटी ऑफ कमांड इज दिस। जैसे अधिक से अधिक क्या किया, 1 2 कर दिया, फिर ये भी 2 कर दिए, तो ये आपका यूनिटी ऑफ कमांड, एक ही सुपीरियर है आपका, है ना। सो दिस ईच एम्प्लॉय टू ओनली वन बॉस, ठीक है, एक सबऑर्डिनेट का एक सुपीरियर हो, ठीक है। इससे क्या होता है, अवॉइड कंफ्यूजन हट जाता है कि हमको किसको इसको फॉलो करना है, ठीक है। दिस इज द मीनिंग एक्चुअली स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब देखिए डीमक क्या बोलते हैं, व्हाट ही सेज एज फार एज स्पैन ऑफ कंट्रोल इज कंसर्न। स्पैन ऑफ कंट्रोल इज द नंबर और रेंज ऑफ डायरेक्ट habitual communication contacts between chief executives of an enterprise and his principal fellow officers। यही जो चीज मैंने आपको बताया, तो ये इनके शब्दों में यही है, राइट। अगेन, it is harmful for the organization if number of subordinates to be supervised by a superior officer is increased, right, beyond certain limit। सपोज एक आदमी अगर 5 लोगों को कोऑर्डिनेट कर सकता है, ठीक है, तो इससे अगर ज्यादा आप कोऑर्डिनेट करवाएंगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, इट बिकम्स व्हाट, वो उसकी सीमा से ज्यादा हो जाता है काम, राइट। सो इट बिकम व्हाट, डिफिकल्ट फॉर हिम, it become difficult for him to control,
काम ही नहीं कर पाएगा ढंग से, तो प्रोडक्टिविटी फेल हो जाएगी, एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी, तो ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस फुलफिल नहीं होगा। अंडरस्टैंड? लेट्स सी हियर, सपोज दिस इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ दिस कि हर कंट्री में स्पैन ऑफ कंट्रोल अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल यूएसए में लगभग हर चीज प्रेसिडेंट खुद ही डील करते हैं, इसलिए उनका क्या होता है, सबऑर्डिनेट्स बहुत से हो जाते हैं, है ना, अराउंड बोला गया 60 हैं। इंग्लैंड में कम है, ठीक है, यहाँ पर फ्रांस में 17 हैं, है ना, जापान में 13, ये वेरी कर सकता है ना। ये मेरा मतलब मोटा मोटे तौर पर ये बताने का है कि इस प्रकार से रशिया में 19 से 20 है डिपार्टमेंट, है ना, तमाम सारी चीजें। तो कहने का मतलब ये चीज वेरी भी कर सकती है टाइम के साथ साथ, कहीं कम ज्यादा हो सकता है। तो कहने का ये मतलब है कि अब जब ज्यादा आपके पास सबऑर्डिनेट्स हो जाएंगे तो आपके पास उनको कोऑर्डिनेट करने में क्या होगी, डिफिकल्टी आएगी, राइट। राइट, रीजन्स फॉर स्पैन ऑफ कंट्रोल इन यूएसए, है ना, जैसे यूएसए में आपने देखा कि बहुत ज्यादा है, क्यों है, बिल्डर टाइप ऑफ डिपार्टमेंट, मतलब हेड ये चाहता है कि हर चीज हम खुद डील करें, हर आदमी मुझसे रिस्पॉन्सिबल हो, तो उसके पास हर डिपार्टमेंट बनाता जाता है, तो डिपार्टमेंट क्या हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो उसमें काम भी करने वाले लोग बहुत से हो जाते हैं, राइट। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑन पेट, जैसे वो चाहता है जैसे कि हर चीज मुझसे डायरेक्ट लिंक हो, है ना। दूसरा, एवरी फंक्शनल चीफ डिजायर्स टू असेस, है ना, अथॉरिटी विदाउट गोइंग थ्रू इंटरवीनिंग हियरार्कियल स्टेप्स। इसका कहने का मतलब ये है कि क्यों सबऑर्डिनेट्स बढ़ जाते हैं। दैट मीन्स व्हाट, अगर हमसे डायरेक्ट लिंक्ड है, इफ ऑल द सबऑर्डिनेट्स आर लिंक्ड, आई कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। सो देयर वुड बी नो डिले ऑफ वर्क, है ना। तो जैसे हमसे 60 डिपार्टमेंट जुड़े हुए हैं, सीधे मुझे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो चैनल हायरार्की आपने फॉलो नहीं की, तो चीजें क्या हो जाती हैं, फास्ट क्या करती हैं, हो जाती हैं। दीज आर द रीजन्स, इसलिए कि ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब हम कल डिस्कस करेंगे रेस्ट ऑफ द पार्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।